हाय वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज से आपका रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो रहा है और रीजनिंग इस लेवल पे होगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। और ये जो रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस में, पुलिस में, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे वो एग्ज़ाम में आपका ये पूरा टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और बशर्ते जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उसी को ध्यान से देखिएगा। निश्चित है कि आप हर क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। और मैं बताऊंगा बुक का नाम, मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को फॉलो करूंगा। जो क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसके अलावा मैं जो भी बताऊंगा उतना बस आपको कवर करना है। उसके बाद आप सारे एग्जाम में आराम से 50 में कम से कम 48 क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो आज मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो सारा सिलेबस मैं डिटेल से बताता हूँ। वो चैप्टर का नाम जो होगा वो चैप्टर का नाम आज मैं क्लियर कर देता हूँ और कल से आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, पहला लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 होगा आपका सीरीज। सीरीज में क्या होगा कि नंबर 1 में आपका नंबर सीरीज, नंबर 2 में आपका अल्फाबेट सीरीज, नंबर 3 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और सेकेंड में आते हैं हम सीरीज के बाद हम चलेंगे एनालॉजी में। एनालॉजी में उसी प्रकार नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, और 4 हमारा वर्ड एनालॉजी। इसी प्रकार थर्ड लेसन है। थर्ड लेसन में हमारा चलेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, और इस वर्ड में ही आपको आप अल्फाबेट इसको मान सकते हैं, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, और थर्ड में ले सकते हैं आपका न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, सॉरी अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ चैप्टर चलते हैं। तो फोर्थ में चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी चलेगा कैसे? तो आपका नंबर टू नंबर, नंबर टू नंबर, उसके बाद नंबर टू अल्फाबेट,
नंबर टू अल्फ़ाबेट, उसके बाद अल्फ़ाबेट टू नंबर, उसके बाद अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, फिर नंबर टू सिंबल, उसके बाद अल्फ़ाबेट टू सिंबल, उसके बाद अल्फ़ाबेट टू सिंबल, फिर आएगा सिंबल टू नंबर, फिर सिंबल टू अल्फ़ाबेट। ये हमारा बेसिक है जो बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, और इस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो एसएससी में कम से कम अगर 50 मार्क्स का है तो 50 में कम से कम 15 से 16 नंबर आप इस मात्र 1 2 3 4 चैप्टर से आप 16 नंबर उठा सकते हैं। मिनिमम 16 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा, 16 से 20 नंबर तक, मतलब आप समझ सकते हो 20 नंबर तक यहाँ पे बस इतना ही चैप्टर पढ़ने से आ जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हो गया था, चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 होगा डेज एंड कैलेंडर, डेज एंड कैलेंडर। उसके बाद 6 नंबर होगा हमारा डाइस टेस्ट। उसके बाद क्यूब टेस्ट, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अगला चलेगा रैंकिंग टेस्ट, रैंक टेस्ट पार्ट 1। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट पार्ट 2, फिर ब्लड रिलेशन, फिर सीक्वेंस, सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टल, फिर सीक्वेंस में ही आपका वर्टिकल भी चलेगा। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, फिर डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट, जो बहुत सारे वर्ड दिए रहेंगे उसको अरेंज करना होगा। और इसमें देख सकते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन कैन बी और वर्ड फॉर्मेशन कांट बी। अरेंजिंग वर्ड्स इन सीक्वेंस, फिर आएगा मिसिंग फिगर, मिसिंग नंबर, फिर आएगा मैट्रिक्स फिगर, फिर काउंटिंग
फिगर, फिर assumption and conclusion, इसलिए यहाँ तक ये वर्बल में आएगा। अब इसके बाद जो आएगा वो नॉन वर्बल होगा। तो नॉन वर्बल में पहले स्टेटमेंट आपको इतना वर्बल में मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद नॉन वर्बल उसको बोलते हैं जो कि फिगर बेस पे होता है, उसमें सब कुछ फिगर ही होता है, तो इसलिए नॉन वर्बल में जिसको पढ़ाना जा सके। ठीक है, तो चलते हैं नॉन वर्बल पे। अब चलते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में मैं जैसे मैंने बताया अब उसी प्रकार चलेंगे। तो चैप्टर नंबर नॉन वर्बल में 20 लेसन नंबर 24 वेन डायग्राम। कैलकुलेशन इन वेन डायग्राम। सीरीज in figure, analogy in figure। उसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज। उसके बाद चलेंगे हम पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर के बाद हम लोग चलेंगे एक और आता है, लेकिन सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। फिगर मैट्रिक्स वर्ड फॉर्मेशन। टोटल 33 चैप्टर में पढ़ाऊंगा और ये इतना डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ये इस बात की गारंटी होगी 50 में मिनिमम 48 मार्क्स जरूर आपका आएगा। दिस इज माई गारंटी। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि 50 में 48 से कम नहीं लाएंगे, ये मेरा 100% चैलेंज है। और बस आपको बस क्या करना, सिर्फ मेरी बात को फॉलो करना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसी को बस ट्रिक को याद रखिए। और जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर 5 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ तो आपको 50 क्वेश्चन घर में बनाना है। यही आपका मूल मंत्र है रीजनिंग में मार्क्स लाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर supporting me and watching my video till the end. Thank you. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.